बाहों में है। ये दिल खुशी से भूल के यूं गुब्बारे की तरह निकला मेरे हाथों से है। हो मौसम है ठंडा, मुस्कुराए चंदा, क्या करे ये बंदा दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप मारे। दिल ये डांसर हो गया, ओहो दिल ये डांसर हो गया। तेरे दिल के चैनल का माइकल जैक्सन हो गया। दिल ये डांसर हो गया। तारा तारी रा 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 री रा 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 दा रा 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 री रा री रा 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 री रा 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 दा रा रा री रा री रा 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 दा रा 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 री रा री रा ता रा 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 ता रा। निगाह मिल गई, कहानी हो गई, मैं तेरे तू मेरे जरा करीब हो गई। हसीन रात है और कुछ तो खास है, बिना ही बादलों के बरसात हो गई। मैं किस तरह बताऊं जो दिल में है छुपी, तू जानती है सब कुछ पर कहती कुछ नहीं। कहानियों की एक परी आज ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है। ये दिल खुशी से फूल के यूं गुब्बारे की तरह निकला मेरे हाथों से है। हो मौसम है ठंडा, मुस्कुराए चंदा, क्या करे ये बंदा दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप मारे। दिल ये डांसर हो गया, ओहो दिल ये डांसर हो गया। तेरे दिल के चैनल का माइकल जैक्सन हो गया। दिल ये डांसर हो गया। जबरदस्त, ईद मुबारक पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, सच ए लवली डांस। मेरे डांसर्स के लिए, मेरी पूरी टीम के लिए एक दफा भरपूर तालियां होनी चाहिए। यहाँ बैठे हुए तमाम हाज़रीन को और तमाम देखने वाले लोगों को सादिया इमाम का सलाम और ईद मुबारक जनाब। कैसे हो सकता है कि ईद का मौका हो और मेरा और आपका साथ ना हो, और ये भी कैसे हो सकता है कि ईद का मौका हो और मेरी तबीयत खराब ना हो। वाह 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 यार, इतनी अच्छी शायरी करी तो वाह वाह वाह। क्या जनाब, आज मैं अपने शहर से निकल के लाहौर शहर में आई और कहते हैं कि लाहौर वाले दिल वाले होते हैं, तो तालियां बताइए भाई। इस ईद पे सबसे ज्यादा तारीफें किसकी होती हैं? नोमी अंसारी के जोड़े के अलावा बताओ। पहले नोमी अंसारी के लिए तालियां, मेरे खूबसूरत बैंड के लिए तालियां, मेरे लवली डांसर्स के लिए तालियां, और सबसे बढ़कर ये इतनी खूबसूरत जो आज मेरी ऑडियंस है, अपने लिए तालियां तो बजाइए। थैंक यू सो मच जनाब। हमने सोचा क्यों ना हर साल की तरह इस साल भी आपकी ईद का मजा दुबारा कर दे। वैसे तो खुशबुएं सुबह से हम सूंघ रहे होते हैं, कहीं कलेजी पक रही है तो कहीं गुर्दे फेफड़े पक रहे हैं और कहीं किसी का दिल पक रहा है। वो होता है जिसके सर पे पूरा किचन आया होता है। होता या नहीं होता, सच सच बताओ। जिसके सर पे किचन आया था, जिसको पता भी मैंने गर्मी में खड़े होके भूननी है कलेजी और लोगों ने मजे उड़ा उड़ा के उसे पूरियों के साथ खाना है, उसका दिल जल रहा होता है, तो उसको भी ईद मुबारक।
तो सबसे ज्यादा जनाब उस खातून का दिल जलता है जिसने बनानी होती है कलेजियां, भूननी होती है ना। तो आज उसको भी हम ईद मुबारक कह रहे। आप बिल्कुल दिल खराब ना करें क्योंकि हम लेकर आए पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म की कास्ट का शो आपके लिए जनाब। और अब मुझे इधर की ऑडियंस अलग और उधर की ऑडियंस अलग बताएगी कि कौन ज्यादा मिलना चाहता है। पहले ये ऑडियंस बताए और अब ये बताए। मुकाबला लगता है बराबर का है ना भाई। तो चलते हैं जरा, पहले ऑडियंस से मिलते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगी जनाब और उसके बाद मिलवाऊंगी आपको अपनी कार से। लेकिन अभी नहीं, पहले मेरी बारी है ऑडियंस की। जाने तो सही, कुर्बानी कर कर आए या कुर्बान करने जा रहे हैं जनाब। आइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, अपने लिए कोई तालियां नहीं बजाता। हाँ जी, कुर्बानी हो गया सुबह सुबह? किसने काटा? बकरा था या गाय काटी? क्या काटी? गाय काटी। शो में पहुंच गए। अब ये मुझे बताओ एक्साइटमेंट कितनी है, क्योंकि इस ईद पे बहुत सारी जहाँ फिल्में लगी हैं सिनेमा में, वहाँ सबसे बड़ी फिल्म इस वक्त पाकिस्तान की एक्टर इन लॉ। तो कितनी एक्साइटमेंट है देखने की, क्योंकि जब हमने नामालूम अफराद देखी तो हम हंस हंस के दोहरे हो गए थे। और मुझे यकीन है कि ये जब देखने जाएंगे उसके बाद भी आप ऐसे ही होंगे। पिछली देखी थी फिल्म, अब कितनी एक्साइटमेंट है? अब बहुत ज्यादा है कि ये फहद मुस्तफा की है और उस पे वैसे ही मुझे और सोने पे सुहागा ओम पुरी साहब है उसमें जी। ओम पुरी साहब और फिल्म कमाल हो। प्लीज, थैंक यू। आती हूँ उधर भी जनाब। इनसे तो जानू बड़ा हाथ हिला हिला के ऐसे ऐसे कर रही थी। क्या नाम है आपका? अभिया खालिद। अभिया, अभिया आप मुझे ये बताइए कि फिल्म के लिए कितनी एक्साइटमेंट है? We are very much excited. We are just waiting कि बस रिलीज हो एंड बस ईद का दिन है, रिलीज हो गई। वही तो हम लोग we are on our way to watch it. We are so excited. तुम लोग तो जहर लग रहे होगे शो में बैठना कि या अल्लाह क्यों बैठे, लेकिन नहीं, मुझे पता है इनको जहर लग नहीं सकता क्योंकि इनको पता है यहाँ ही Legends are coming. है ना, लेजेंड्स आर कमिंग। और हम खुद उनसे मिलने को बेचैन हैं क्योंकि पूरी दुनिया उनसे सीखती है। तो आज हमें मौका मिला है सीखने का और उनसे बातें करने का। बिल्कुल। We are so वरना much excited. हमने अब तक उन्हें सिर्फ बड़ी स्क्रीन पे देखा है, Exactly. है ना। तो लाहौर वाले बड़े एक्साइटेड है। मैंने इनसे पूछा गाना कौन गाता है, इन्होंने कहा ये गाती है। उसने कहा होए होए ये क्या कर दिया है ना। आप तो गाती होंगी गाना। बहुत अच्छा गाना गाती हैं और आज आप हमारे शो की रौनक है। हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम सादिया को लाइव देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा नाम भी आपसे मैच है। आप भी सादिया? जी, मैं भी सादिया हूँ। समा वालों से एक सादिया बर्दाश्त नहीं, या दो दो है भाई? यहाँ कहाँ है तालियां? अच्छा जी, तो गाना कौन सुना रहा है? दिल ये पान सॉन्ग। जल्दी 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 जल्दी, ईद का मौका और गाना, ओ ये तो हो ही नहीं सकता। Just one line for me. दिल ये डांसर हो गया, ऊंचा आवाज करीब करके। दिल ये डांसर हो गया, दिल ये डांसर हो गया, दिल ये डांसर हो गया। वेरी नाइस जी। और इस सादिया, थैंक यू जी। और इस फिल्म के साथ मेरा ख्याल है कि सारे घरों में ना सारी उदासियां दूर हो जाएंगी और सब कह रहे होंगे दिल ये डांसर हो गया, दिल ये डांसर हो गया। पाकिस्तान की फिल्म की सबसे बड़ी कास्ट से मिलवाने के लिए कहीं मत जाइएगा जनाब, क्योंकि ये है समा नंबर 1 आया और छा गया। ब्रेक के बाद मिलते हैं। मुझे बताइए, ये आप ब्रेन पे गिरे? हेलो हेलो, बेहोश हो गए। बेहोश हो गए। उन्होंने कहा 2 ब्यूटीज एक साथ, दिमाग झिलमिला गया। सर उठ जाइए, होश में आइए, होश में आइए। पानी वानी लेकर आए भाई। मैं कहाँ हूँ? आप पाकिस्तान में जन्नत में, जन्नत में। आप जन्नत में। ये सारी हूरें हैं आपकी। ये हूर अभी अभी आई हैं क्या? जी जी, ये वाली हूर अभी एंटर हुई है। आ चुके हैं हम और अब बात होगी उसकी कि था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया।
ये बात मैं अपने लिए नहीं करी, वैसे कह भी सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रही हूँ जनाब इस ईद पे सबसे बड़ी फिल्म जो रिलीज हुई है उसकी कास्ट मौजूद है यहाँ, तो तालियां तो होंगी। लेकिन आपको इतनी आसानी से मिलवाऊंगी नहीं, ये तड़प थोड़ी बरकरार रहेगी, दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़नी चाहिए। आपकी भरपूर तालियों में एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाऊंगी कि वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, मेरा ख्याल है वो एक एकेडमी है जिनसे हम सब सीखते हैं, जिनको हमने अब तक बड़ी स्क्रीन पे देखा था, आज मैं उन्हें कम से कम करीब से देखूंगी, जो हर रोल को इस तरह अपनाते कि लगता है रोल उनके लिए नहीं, ये रोल के लिए बने थे, ऐसे ढल जाते हैं पानी की तरह। अमेरिकन सिनेमा हो, ब्रिटिश सिनेमा हो, और उसके बाद पाकिस्तान में पहली बार, जी जनाब, वो अपना जलवा दिखा रहे हैं अपनी भरपूर ताकत के साथ। एक ऐसे बेटे के बाप बने हैं जिसकी लिथरोड़ होगी उनके हाथों। लेकिन ये सब कुछ जानेंगे उनसे, उनकी ज़बानी के उनको कैसा लगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग और हमारी मोहब्बत। आपकी भरपूर तालियों में ओम पुरी साहब। बहुत ईद मुबारक। और कहते हैं कि आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती, मोहब्बतों की भी कोई सरहद नहीं होती जो आप यहाँ नजर आ रही है। आप सबको पहले तो ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया उमपुरी साहब, आपकी यहाँ मौजूदगी, आप यकीन मानिए हमारी इस ईद के मजे को दोबारा कर दिया। अरे आपको हमने अब तक से बड़ी स्क्रीन पे देखा था और आज पहली दफा इस तरह साफ खड़े हो के आप यकीन माने मुझे लग रहा है कि मेरा अपना कद बड़ा हो गया। थैंक यू सो मच कि आपने पाकिस्तान को ये हिम्मत अता की, ये ताकत अता की कि हम आपके साथ खड़े होके काम कर सके, क्योंकि आप जैसे लेजेंडरी लोगों से हम सीखते हैं। और आप यकीन माने मुझे पता है कि फहद हो, महविश हो, या उस पूरी फिल्म में जितने भी लोग हों, उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। तो हम भी तो किसी से सीख के आगे बांट रहे हैं। वाह। तो जनाब अब मैं आपसे जानूंगी कि ये बताइए कि अब आप लोग बैठ सकते हैं प्लीज, कि ये बताइए कि आपको पाकिस्तान कैसा लगा, पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान के लोग कैसे लगे? पाकिस्तान के लोग बेमिसाल हैं बेशक। और पाकिस्तान को पहली बार मैं आया था कुछ 8 साल पहले जी। लेकिन पाकिस्तानियों के साथ मेरा ताल्लुक है कम से कम, मेरा ख्याल नहीं तो 25 साल पहले से। वो कैसे कि मैं अपनी 8 फिल्मों के जरिए बहुत सारे मुल्कों में जाता था, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उस दौरान कारा फेस्टिवल के लिए भी आप आए? कारा फेस्टिवल के लिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाहर मिला हूँ मैं पाकिस्तानियों से, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, तो वहाँ जो प्यार मोहब्बत उन्होंने दिखाया तो जाहिर है मैंने सोचा भाई ये पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तानी भी ऐसे ही होंगे, और पाकिस्तानी ऐसे हैं और वैसे ही निकले यहाँ। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ जब मैं पहली बार पाकिस्तान आया कि आप कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, और दोनों तरफ आवाम के अंदर एक ही तरह की आग लगी हुई है, वो है जज्बा मोहब्बत और अमन। मैंने सुना सर कि जब आपने इस फिल्म को के लिए ऑफर किया था, आपके लिए इस फिल्म को ऑफर किया गया, तब आपकी तबीयत नासाजगार थी तो आपने मना कर दिया, लेकिन जब आपने इसका स्क्रिप्ट पढ़ा तो आपने कहा कि मुझे ये फिल्म कर दी। कहते हैं आर्टिस्ट के लिए सरहद नहीं होती, लेकिन आर्टिस्ट की मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, एक सरहद होती है और वो है एक अच्छा स्क्रिप्ट। अगर अच्छा ना हो तो काम करने का जी नहीं चाहता, और अगर अच्छा हो तो बंदा खिंचा चला आता है। तो इस स्क्रिप्ट में ऐसा क्या था कि आप खिंचे चले आए?
देखिए, जब इन्होंने मुझे मेरे किरदार के बारे में बताया कि ये एक वकील हैं जी, और उनके अपने प्रिंसिपल हैं, बिल्कुल, वो जब भी किसी अपने उसको जो भी फैसले जो होते हैं उनपे नहीं, वो अटल रहते। जो अर्ज लेकर आता है कि साहब मेरा केस लड़िए, हाँ, तो उसकी कहानी सुनने के बाद जब उसे एहसास होता है कि ये तो दरअसल मुजरिम है, तो वो उसका केस लड़ने से मना कर देता है। अच्छा, वो उसी का केस लड़ता है जो सही जिसको होता है। उसे लगे कि ये आदमी बेकसूर है, बेकसूर है, उसके लिए लड़ता है। सही। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कामयाब वकील नहीं है। हाँ यार, अच्छा, तो इस बात ने आपको खींचा कि ये कामयाब वकील नहीं, इसको कामयाब मैं जाके बनाऊंगा। हाँ, और आपने ऐसा कर दिखाया सर। आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी नेक्स्ट गेस्ट को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगी। जी, जी। कहते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन बहुत कम लोगों के साथ होता है, ये कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल से मिलता है जनाब, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर किसी के पास है तो वो है इस फिल्म की हीरोइन यानी कि महविश हयात। ये मुझे बताइए, ये आप ब्रेन पे गिरे, हेलो हेलो, बेहोश हो गए। बेहोश हो गए। उन्होंने कहा दो ब्यूटीज एक साथ, दिमाग झिलमिला गया। सर उठ जाइए, सर होश में आइए। होश में आइए, पानी वानी लेकर आए भाई। मैं कहाँ हूँ? आप पाकिस्तान में, जन्नत में, जन्नत में। आप जन्नत में। ये सारी हूरें हैं आपकी। ये हूर अभी अभी आई हैं क्या? जी जी, ये वाली हूर अभी एंटर हुई है। अरे माशाल्लाह, मुझे लगा एक ही है, ओहो, दो हो गई। अरे जरा नजरें घुमाई, ये सब तो हूरें। अरे खुदा, अल्लाह। तो जनाब आप ये बताएं, इस हूर के साथ इसने कितना गरूर दिखाया? जरूर नहीं दिखाया, ये मेरी बच्ची है, बेटी है। हाँ, ये हम सबकी जान है, ये हमारा छोटा बेबी है। इसने बहुत उम्दा काम किया है इस फिल्म और बहुत मेहनत जब की। सरपरस्ती ऐसे शख्स की हो तो मैं कहती हूँ कि पत्थर पे निखर के हीरा बन जाता है। ये तो ऑलरेडी एक अच्छी आर्टिस्ट है, फिर इस सरपरस्ती में तो कौन नहीं निखरेगा। नहीं, ये तारीफ जो है वो हिंदुस्तान से आई है। वो वाह, कैसे सुभान अल्लाह। कि वहाँ एक शो रखा गया था डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जी। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को वहाँ भेजा, मेरा बेटा भी था, और उन्होंने फिल्म देख के, मैंने शाम के वक्त पूछा, मैंने कहा भाई कैसी लगी? बोले बहुत उम्दा फिल्म है। सही। लेकिन वो लड़की कौन? मैंने कहा क्या मतलब? बोले वो पारसी है क्या? मैंने कहा नहीं, पारसी नहीं है, मुस्लिम है। अरे यार क्या गजब का एक्सेंट उसका, बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं किया, बहुत सटल है। ग्रेट। और आपने इसमें पारसी एक्ट किया है? हाँ, पारसी लेडी। ओह माय गॉड, ये फिल्म देखनी बनती है जनाब जब फिल्म की हीरोइन मौजूद हो, ऐसा लॉयर जो कामयाबी ना हो वो मौजूद हो, लेकिन इनके होते हुए जरूरत ही नहीं बनती कि मैं किसी और को बुलाऊं, लेकिन मुझे बुलाना है ये सब कुछ जानने के लिए कि इन आर्टिस्टों ने तंग कितना किया अपने डायरेक्टर को और अपनी प्रोड्यूसर को। तो आप सबकी भरपूर तालियों में फिजा मिर्जा और नबील कुरैशी। मैं कहती हूँ कि लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? मेरा बैंड सोया हुआ है, आज मेरी आवाम सोई है।
करते हैं, खूब अभी हल्ला गुल्ला बाकी है। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज सर। नबील आप इस फिल्म के डायरेक्टर, फिजा आप प्रोड्यूसर। एक बहुत बड़ी फिल्म ऑलरेडी आप दे चुके हैं पाकिस्तान को और वो है नामालूम अफराद। उसके बाद दिल तो बहुत धड़कता है कि अगला जो हम काम करने जा रहे हैं वो उससे बड़ा होगा, और नहीं हुआ तो लोगों की जो उम्मीदें वो ढड़पक करके नीचे आएंगी। और हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया में जब वैसे भी अपना ग्राफ नीचे गिराया, वहाँ आप कहते हैं कि नहीं यार ये बंदा फारिग है, इसको तो निकालो, अभी नहीं काम कर। ये खास मिट्टी के बने हुए हैं दोनों। ढीठ है? हाँ बहुत ढीठ है जी। ये इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते। पक्का पक्का। वैसा मैं खुशी थी कि नामालूम अफराद के बाद इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर देने के बाद लोगों की उम्मीदें बहुत हाई हो जाती हैं। उसके बाद जब आप कोई नए स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि या अल्लाह मदद कर और इसके साथ हमें अक्ल भी दे कि हम उम्मीदों को और बढ़ा सके। तो जब आपने ये सोचा एक्टर इन लॉ, मुझे इसका नाम इतना खूबसूरत लगा और मैंने सुना ओमपुरी साहब की भी सजेशन थी इस नाम के को रखने के अंदर। नहीं स्क्रिप्ट रेडी था। अच्छा मैंने तो इनको बताया था, मैंने कहा भाई देखो मदर इन लॉ होता है, सिस्टर इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉ होता है, फादर इन लॉ होता है, तो इसके आसपास कुछ देखो अगर मिलता है तो इन्होंने ढूंढा के एक्टर इन लॉ। लेकिन क्या करे जनाब, वापी पेट का सवाल है, लेना पड़ता है छोटा सा ब्रेक क्योंकि कलेजी की आ रही है खुशबू। तो ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं नहीं जाइएगा जनाब, क्योंकि है मेरे साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म की बड़ी कास्ट। अल्लाह वल्लाह ऐसी बातें मत कीजिए वरना हमें बहुत तकलीफ होगी। आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं, जब तक ये राक्षस मौजूद है आपको कोई तकलीफ नहीं। और वो वाला एक दफा शोर भी सुनाओ जो मैंने पहले आके सुना था। कौन सा शोर था? अब पता चला ना कि जी ईद का मौका भी है और फिर हमारे साथ पाकिस्तान की बड़ी फिल्म की बड़ी कास्ट भी यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले हम ओमपुरी साहब से जानेंगे ये मुझसे ब्रेक में किस रोशनी की बात कर रहे थे और उस रोशनी को ये किस चिराग तक पहुँचाना चाह रहे कि वहाँ रोशनी आ जाए। ओम साहब आप बताएं ना सर, कौन सी रोशनी है वो? आपने इनके बारे में कितनी चीजें बताई जी कि ये कितना बड़ा फनकार है, गिटार बजाता है, सिंगर ये है, डांसर ये है, लिखता ये है, डायरेक्टर ये है और हवलदार ये है, उसमें शूटिंग में कपड़े अच्छे पहनता है, खूबसूरत है, ये सब चीजें मौजूद हैं इसमें। लेकिन अगर थोड़ी सी रोशनी इसके जीवन में आ जाए, मतलब कोई मोहतरम अकेला घूमता रहता है, इसने जीवन में जगह जगह रोशनी रखी होगी। बताए आज नबील ये राज भी फशा हो ही जाए। देखिए मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो यहाँ पे बड़ी लोड शेडिंग है तो रोशनियाँ आती जाती रहती हैं। आती जाती रहती है। जुमले पे गौर तो करें। मैंने एक हफ्ता इसका पीछा किया है। आपने किया? जी सर आप पाकिस्तान आके हमारे आर्टिस्ट का पीछा करें। कहीं मैंने सोचा कि मैं देखूं कि भाई इसमें और किस तरह की टैलेंट है। तो वो वाला टैलेंट तो नहीं मिला ना? नहीं मिला। बाकी सब खैरियत बता दिया। बाकी सब खैरियत। आदमी नॉर्मल है। अच्छा, मुझे पूरा यकीन है ये। ठीक है। लेकिन छुपा हुआ रुस्तम है मुझे। छुपा रुस्तम है। ओहो। अच्छा ये बताइए कि आपने अभी अपने जुमलों में कहा कि हवलदार भी है, सेट के ऊपर हवलदारी करता है। ये कितना बड़ा हवलदार है? कभी इसने आके कहा कि ओम साहब ये डायलॉग अगर आप इसको इस तरह बोल दें तो? ये दोनों ही हवलदार है। हवलदार भी? हाँ, अगर ये थोड़ा सा कमजोर पड़ता है वो आ जाती है। हाँ तो ये वो आके कहती है तू हट, तेरे को नहीं समझाना आता। आपको समझ में नहीं आया अभी तक जो वो कह रहा है इतनी देर से? अच्छा। हाँ मतलब और जोर से समझाना पड़ता है आपको। ओह माय गॉड, जोर से समझाना पड़ता है आपको। एक सेकंड, ये मुकाबला यही होगा। जरा डायरेक्टर साहब आइए और जरा फिजा साहिबा आइए। देखो जी आए जुमला आप जरा मुझे इसको 5 दफा बोल के बताइए कि मुझे तुझसे प्यार है सोनिया। जरा अलग अलग टोन होनी चाहिए, उसके बाद मैं ओम साहब से सुनूंगी। हाँ जी। आई थिंक ये मुकाबला ओम साहब और नबील के बीच। नबील प्लीज आइए आइए जल्दी से टाइम कम, मुकाबला स्टार्ट। आपकी तालियां बताएंगी कि आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं। हाँ जी
में रुके, मुझे बीच में आना है। हाँ जी, ये सारे लाहौरी ने पंजाबी होंदी है सारे। मैं कहती हूँ आपने मुख्तलिफ टोन्स लेनी है, आपने मुख्तलिफ स्टाइल में बोलना है। नहीं, आपको जो आता है वो बोले चले। मुझे तुमसे प्यार है। हाँ, उधर देख के नहीं, इधर देख के, इधर देख के कहने को मसला नहीं है। मेरे मियाँ को इतराज नहीं होगा, बोल दे। हाँ, सामने देख के बोल। किसको? मैं पूरी सबको देख के बोल। सर आप बोले, ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा बोले। ठीक है। मुझे तुमसे मानुष है। ये सर अभी डिसाइड करते हैं। मोहतरमा हूँ मैं, क्या हूँ? देखिए नबील, आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा, मेरी ऑडियंस जब तक एंजॉय नहीं करेगी। प्यार की बातें थोड़ी धीमी बोलनी। अच्छा, प्यार की बातें धीमी। डायरेक्टर बोला अंदर का प्यार की बातें धीमी बोलनी है। मेल है कि फीमेल है? मैं मेल हूँ सर। और मैं भी मेल हूँ। मुँह तेरा। अब एक यहाँ से आना चाहिए जुमला कि मुझे तो सिर्फ प्यार है। अब आप किस तरह बोलते हैं? I love you too सर। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। चल हम घर चल। कभी कुछ कहने के लिए जुमलों की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आंखों में हमारी प्यार है सर एक दूसरे के। क्या बात है नवाब साहब, क्या कहते हैं कि हमें आपसे भी प्यार है कि नहीं? अरे वाह मेरी जान गुलाबो, जी एक पान लगा दो। अभी हम पान तो लगा देंगे। और कत्थे की जगह मेरे अरमानों का खून लगा दो। अल्लाह वल्लाह ऐसी बातें मत कीजिए, वरना हमें बहुत तकलीफ होगी। आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं, जब तक ये राक्षस मौजूद है आपको कोई तकलीफ नहीं। जबरदस्त, इस राक्षस को मैं ठीक करके छोड़ूंगी, आप बेफिक्र। सर वैसे डायरेक्टर को थोड़ा सा राक्षस होना भी चाहिए, वो है ना? लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए। लेकिन वो मीठी भी है। हाँ, चार जूते मार के फिर जो पलोसना शुरू करती हैं वो सब भुला देते हैं बस। हाय स्वीट सर, थैंक यू सो मच सर। प्लीज हैव अ सीट सर। जाने न पाए। अच्छा, अब कुछ ना हम रवायती सी बातें भी तो करेंगे ना। अब फिल्म के बारे में भी बात कर दी तो फिल्म के बारे में जानेंगे कि फिल्म में आपका कैरेक्टर एक लॉयर का जो क्या आती है आपने बता दिया, और नाकामयाब लॉयर क्यों है वो भी बता दिया, क्योंकि वो अपने असूलों में इतने बंधे हुए कि उनको एक ऐसा बंदे का केस लड़ना है जो उनको पता हो कि ये गुनहगार नहीं है। फिर आप कैसे बंदे का केस लड़ते हैं जो गुनहगार होता है? जो गुनहगार होता है, हाँ, मतलब उसके खिलाफ। फहद इसमें आपके बेटे बने। जी मेरा बेटा बने। उसको कितनी छितरौल की है, वो तो एक्टर बनना चाहता है, इतने तेज है। मैंने बड़ी कोशिश करी कि जाने तो सही कि फिल्म का स्टार्ट क्या है, कुछ नहीं बता रहे। कितनी चालाकी है ये एक आर्टिस्ट के अंदर होती है जनाब, उसको पता हो कि कैसे अपनी बात को छुपा लेना है ना? आप भी वैसे बड़े तेज। देखो बीबी, बात ये है कि अगर हम आपको पूरी कहानी बता दें, ठीक है, तो जो कहानी फिल्म बताएगी बिल्कुल वो अलग है। वो जो बताने की टैलेंट फिल्म में है वो हमारे में नहीं, बिल्कुल सही। क्योंकि ये कहानी बताने में जितने लोग शामिल हैं उसमें डायरेक्टर है, कैमरामैन है, साउंड रिकॉर्डिस्ट है, म्यूजिशियन है, सिंगर है और साउंड इफेक्ट्स हैं। जब वो मिल के कहानी बताएंगे तो उसका असर ही कुछ और होगा। मल्टी टैलेंटेड कास्ट है, डायरेक्टर भी है, म्यूजिशियन भी है, सब कुछ है। जो आर्टिस्ट है वो भी गुलकारा भी है, खूबसूरत भी है, आर्टिस्ट भी है, मॉडल भी है। हम कहाँ जाएं जनाब? है महविश, अगर मैं आज कहूँ महविश को किसी एक चीज को चुनना हो तो क्या चुनेंगी? आर्टिस्ट, महविश, गुलकारी या फिल्म? आई थिंक जैसे नबील ने कहा ऑब्वियसली फिल्म, बट जैसे नबील ने कहा कि सब कॉम्पोनेंट्स हैं, तो आई थिंक विदाउट ऑल दीज क्वालिटीज मैं वो चीज़ नहीं होंगी जो मैं हूँ, लाइक जो आर्टिस्ट में हूँ। आर्टिस्ट में से क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? उसको रिदम का सेंस होना चाहिए, उसको डांस का, एक्टिंग का, सिंगिंग का, पेस का, बेस का, हर चीज़ का सेंस होना चाहिए और इमोशनल होना चाहिए। इमोशंस का सेंस होना चाहिए और अपने डायरेक्टर के इमोशनल को भी समझना चाहिए कि हाय हाय शुक्र है अब हम उस दौर से निकल के जब फीता कटा करता था, है ना? वरना तो डायरेक्टर की जान पे बनी होती थी, टेक देते वरना मारेंगे आके क्योंकि फीता जा रहा है। तो अब जरा टेंशनें कम हो गई हैं, लेकिन वैसे कितनी रीटेक्स हो जाती होती थी?
आई थिंक कि जितने भी एक्टर्स हैं लाइक चाहे सर हो, महविश हो, फहाद हो, दे आर ऑल गुड विद लाइन्स। बहुत अच्छे अच्छे लाइन्स याद कर कर आते हैं और उससे पहले हम एक सीआर करते हैं और एक दो टेक्स में इनकी तरफ से तो ओके हो जाता है टेक, बट मैं एक लालची डायरेक्टर है ना, लालची तो डायरेक्टर। मैं जब मुझे एक चीज अच्छी मिल जाती है ना तो मैं चाहता हूँ कि ओके ये तो अच्छा हो गया, ये तो सेफ है, इसको साइड में रखो, अब आ जाओ थोड़ा सा जरा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके साथ, अब इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। तो बट होता क्या है कि जो समाव जो पहला टेक होता है ना वही अच्छा होता है, बट ये मैं सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए थोड़ा सा That's a very very good quality. वैसे आपने बड़ा कोई एक ऐसा, मैं कहती हूँ इस फिल्म में स्टेप उठाया कि महविश से आपने एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर कराया है, एक तो वो पारसी है, ठीक है, और एक्सेंट को पकड़ना ही बड़ी बात है। ये जो है ना हमारी फिल्म इंशाल्लाह इंटरनेशनली हिट होगी, इसको पाकिस्तान से हम बाहर लेके जाएंगे। बिल्कुल, ये ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। लेकिन आप लोग कहीं नहीं जा रहे क्योंकि मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओफो, मुझे ये बताएं कि पैसे ट्रांसफर हुए या नहीं हुए मेरे अकाउंट में? पैसे? हाँ, कैसे पैसे? पैसे शॉपिंग के लिए, पैसे घर का खर्चा, कितनी चीजें सब मुझ पे डाल के खुद तो पाकिस्तान उड़ लिए। अच्छा, अपनी माँ से भी कभी कुछ ले लिया करो। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और हमारे साथ मौजूद है हमारे मुल्क की बड़ी फिल्म की बड़ी कास्ट जनाब। और अब मजा आएगा तब जब हम चाहेंगे इनसे जो हम चाहते हैं करवाना। ये क्या समझते हैं, यही डायरेक्टर है और यही राइटर है, यही प्रोड्यूसर है, जो लिखेंगे वही हम करेंगे? जी नहीं, आज हम इनको एक सिचुएशन देंगे और ये हमें करके दिखाएंगे। और मैं इनको पहली सिचुएशन क्या दे रही हूँ, सर गौर से सुनिएगा। फिजा, आप एक फोन है आपके पास, फोन ले। आपकी सिचुएशन है कि आप बहुत गर्मी है लाहौर में और अब आपने 3 लोगों से मुख्तलिफ स्टाइल में बात कर दी। अब वो आपने टोन खुद बतानी, क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए ना। आप शौहर से कैसे बात करेंगी, अपने ड्राइवर से कैसे बात करेंगी और अपने पियोन से कैसे बात करेंगी। धूप में गाड़ी खराब हो चुकी है, आपको ऑटो पकड़ के जाना है, कैसे बात करेंगी? जल्दी से फोन उठाएं। 1 2 3। ओके, पता तो चले। जी जी, देखिए पहली सिचुएशन तो एप्लीकेबल नहीं है, उसके अलावा बात करते हैं पहले। हाँ जी, नहीं होनी चाहिए, हो जाएगी इंशाल्लाह, हो जाएगी। चले जी, पहली पियोन से कैसे बात करेंगी जल्दी से? पियोन है नहीं हमारे पास। हाँ ठीक है। नहीं, ये आप वो आसान सिचुएशन दी। सर मैंने इससे आसान नहीं दे सकती। नबील से कैसे बात? ओके, नबील से कैसे बात करेंगी? नबील से मैं आखिर में। हाँ, अच्छा नबील से आखिर में बात करेंगी, जल्दी से। तो हेलो, हाँ नईम, आप कहाँ पे हो बेटा? गाड़ी खराब हो गई है और गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर आप करीब हो तो आ जाओ। मैं कभी यार तुम लोग करीब भी होते हो किसी जगह से, ऑफिस में हो तो ऑफिस में नहीं होते, और घर के पास हो तो घर पे नहीं होते हो। ऑलराइट, ओके ओके ओके, अगला 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 आई विल कॉल माय ड्राइवर। मैम गाड़ी खराब हो गई है, ड्राइवर। हेलो, हाँ जुनेद दूसरी गाड़ी लेके आ जाओ बेटा। ओ यार एक काम करो ना, तुम लोग गाड़ियों को आग ही लगा दो, फायदा नहीं है इन गाड़ियों को। And third is Nabil, so I'm going to go. अब नबील से बात होने जा रही है जी। ओके, हाँ नबील कहाँ है यार तू? यार फंस गई हूँ मैं यार, गाड़ी खराब हो गई। अभी बहुत टेंशन चल रही है यार, मैं एडिट करूं, कामरान ने पहले मसले किए हैं। यार तू पहले मेरी तो सुन लेना, यहाँ पे कितने मसले चल रहे हैं यार। तुम्हारे यार मसले खत्म नहीं होते यार, तुम किसी और को बोल दो यार। ओके फॉरगेट इट यार, मैं कैब में आ जाऊंगी, दफाओ। अच्छा ठीक है, मैं जबरदस्त जनाब। अब हम जाएंगे कि हम महविश से कहें कि महविश ने शॉपिंग पे जाना है। अब ये बात करिए बॉयफ्रेंड से, हस्बैंड से और अपने दोस्त से। अब देखिए कि प्राइसेस में फर्क कितना आएगा कि बॉयफ्रेंड के लिए 5 लाख होते हैं, दोस्त के लिए 5000 होते हैं, या फिर हस्बैंड के लिए क्या प्राइस ये सेट करती हैं। सो प्लीज टेलीफोन जल्दी। समझ नहीं आया। आपने 3 लोगों से बात करनी है, शॉपिंग पे जाना है। आप अब प्राइस खुद सेट कर लें कि आप अपने हस्बैंड से 5 लाख की शॉपिंग करने तो है ही ना, होता किसी का भी नहीं है। नहीं, अब तो ये सिचुएशन दे रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, खुदा के वास्ते। जब होगा तो पता चलेगा कि किस नौयत का है। नहीं तो हमें पता चले ना, हो सकता है बहुत सारे देखने वाले हो कि ये बीड़ी कैसी निकलेगी।
हाँ जी, जल्दी से फोन। एक मैं भी एक काम करो, आसान कर दूं। कैश वैश का दौर नहीं है, नहीं क्रेडिट कार्ड लो। भाई, यहाँ मोबाइल डायरेक्शन नहीं, यहाँ हमारा स्क्रिप्ट चलेगा, हमारी डायरेक्शन चलेगी। हाँ जी, हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड, हाँ, आर यू लिसनिंग? ओके, ग्रेट। पहली कॉल हस्बैंड से हो रही है जी। हाँ सुनिए, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। हाँ, आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना वो मैंने रख लिया है, ठीक है? लिमिट कितनी है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है ना? हाँ, बस इसलिए तो शादी की है मैंने आपसे। थैंक यू। बॉयफ्रेंड 5 लाख की शॉपिंग है, 5,000 की अभी डिसाइड करेंगे। कंगला है बॉयफ्रेंड। चले जी। और टोन होनी चाहिए कि उसके साथ टोन्स अलग होनी चाहिए। वो वाला है ना कि एक्ट्रेस के पैसों में पलने वाला। पूरी डायरेक्शन इधर से आ रही है। चले जी। हाँ सुनो, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। मेरे लिए भी टी-शर्ट ले आना। You wanna have lunch with me in the mall? हाँ, अच्छा मुझे जरा ना 2-3 चीजें लेनी थी। आई थिंक 5 लाख रुपए तो चाहिए होंगे। हाँ, मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा। ठीक है, you're coming? हाँ ठीक है, लंच करते हैं साथ, देन शॉपिंग करते हैं। अरे वो आया ही नहीं। सब डिसाइड करेंगे, सब मैं भी नहीं होंगी अगर वो नहीं आया। अब मम्मा से बात करें, माँ से। शॉपिंग पे जाना है और माँ डांटती भी है। शॉपिंग पे, यस। अब माँ से बात हो रही है। हाँ अम्मी, वो मुझे ना 2-4 जरूरी चीजें लेनी है, तो मैं जा रही हूँ। 5 लाख रुपए लगेंगे। हाँ 5 लाख? बेटा दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? अम्मी जरूरी चीजें। बेटा कौन सी जरूरी है? इतनी हीले पड़ी हुई, इतना मेकअप पड़ा हुआ है, ऊपर से तुम जाके आके फिलिया से मेकअप कराती हो। तो इस घर में मेकअप रखने की क्या जरूरत है? अम्मी वो ट्रैवलिंग भी है ना, आगे मुझे 2-3 डिजाइनर आउटफिट चाहिए और कुछ हील्स वगैरह चाहिए जो कलर। इतनी बड़ी फिल्म की हीरोइन बनने की क्या जरूरत थी जब तुम्हें डिजाइनर वाले फ्री में आउटफिट? नहीं, मेरी अम्मी ये नहीं कहेंगी। मेरी अम्मी कहेंगी अच्छा जरूरत है तो ले चलो। हाँ, स्वीट मदर, माँ ऐसी होती है। आप ओम साहब के पास आते हैं और ओम साहब से जानते हैं कि इनको आ रही है सख्त नींद और ये कह रहे कि इस वक्त किसका फोन ना बजे, और ऐसे में फिजा का फोन बजता है तो उनकी क्या टोन होगी? नबील का बजेगा तो क्या टोन होगी, और जब महविश का बजेगा तो क्या टोन होगी? जी सर। और फिर मेकअप से तो फोन बजना बनता है ना। किसी को कुछ अप्लाई नहीं कर। नबील का तो मुझे पता है। चले जी, नबील का तो मुझे पता है। पहली कॉल फिजा की आई। हेलो हेलो फिजा। हाँ फिर बोलो। सर आप सो तो नहीं रहे थे? हाँ सो रहा था, लेकिन बोलो कोई बात। वो एक्चुअली स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस थी तो वो आपको बतानी थी। अभी रात को 12:30 बजे। सर अभी रात, मतलब सर अभी बताऊंगी तो कल सुबह काम होगा ना। देखिए पहले तो आप जो मेरा बकाया है ना बैलेंस, वो आप कल सुबह डलवा दीजिए, और जैसे ही डल जाएगा और फिर आप मुझे, मैं अपने सेक्रेटरी से चेक कर लूँगा, जैसे ही वो डल जाएगा आप मुझे सिक्योरिटी भेज दीजिए। और 10 बजे बैंक खुलता है। हाँ हाँ बस, तो जैसे ही वो मुझे फ़ोन करेगा मिल गया माल, मैं आ जाऊँगा सर। हेलो सर मेरी बात। सर ने फोन रख दिया, अगला फोन फिर बजा, फिर आप नींद से उठे, आपने फोन देखा और अब ये नबील का फोन। हाँ बेटा बोल। वो सर वो फिजा ने आपको फोन किया। सर आप बैलेंस की फिक्र ही ना करें सर, सुबह होते ही बैलेंस मिल जाएगा। लेकिन सर वो स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस है सर। बेटा मेरी बात सुन, तुमको लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? मैं नहीं आऊँगा सर पे। लेकिन साले खबरदार, मैं काट दूंगा तेरे को अगर तूने ये बात किसको बताई तो। मैं टाइम पे आ जाऊँगा, समझिए। लेकिन उसको ये पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? तू बहुत लायक डायरेक्टर है, इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। लायक वो भी है, लेकिन अरे पहले वादा नहीं करना था भाई, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले तो इतना बड़ा वादा कर दिया। फोन कर, सितारे तोड़ देंगे आपके लिए, ला देंगे, वो ला देंगे, आपको हम ग्लेयर दिलवा देंगे इटालियन, और आपको जूता दिलवा देंगे।
एक हफ्ते भर से गए जूता डलवा देंगे। अब देखिए मैं चप्पल के साथ सर आप शूट पर आए सर, मैं आपको दिलवाता हूँ सर। ग्रेट। अब फोन आपने रख दिया नींद का कह के। अब जो फोन बजा है वो है इनकी शरीके हयात का। अब देखते हैं टोन कैसे चेंज हो जाती है। हेलो हेलो, इतनी देर से फोन उठाए, सब खैरियत है? कहाँ है आप? खैरियत कैसे होगी? अब एक शूटिंग करके आता है आदमी, थका आ रहा होता है, सोएगा नहीं तो और क्या करेगा? आप सो ही रहे ना वाकई? हाँ सो रहा हूँ। कोई जरूरी बात करनी है? फोर्स बात कर दी तो मेरा आपका क्या ख्याल है कि रात के इस पैर मैंने आपकी तबीयत पूछने के लिए फोन किया? अच्छा बताओ, क्या छत गिर गई, दरवाजा टूट गया, क्या हो गया? ओफो, मुझे ये बताएं कि पैसे ट्रांसफर हुए या नहीं हुए मेरे अकाउंट में? पैसे? हाँ। कैसे पैसे? पैसे शॉपिंग के लिए, पैसे घर का खर्चा, कितनी चीजें सब मुझ पे डाल के खुद तो पाकिस्तान उड़ लिए। अच्छा, अपनी माँ से भी कभी कुछ ले लिया करो। अकेली लड़की हो, हैं? वो क्या उसकी कब्र में डाल के हम जलाओगी साथ में? ओह माय गॉड, मैं नहीं मानती कि भाभी से ये इस तरह बात करती है। बेटा ऐसा हो नहीं सकता। सर वाकई बेगम से डरते हैं आप? अरे ऐसी की तैसी, मैं किसी से नहीं डरता है ना? सब बगैर बेगम कैसी बात करते हैं? और जैसे मैं बेगम तब तक सामने नहीं आती है डरता जब तक थप्पड़ नहीं खाता। एक बार थप्पड़ पड़ा बस फिर डरता। फिर खत्म, फिर सारा हीरोपन निकल जाता है। अच्छा जी जनाब, ये तो एक हंसी मजाक तरह चलता रहता है। ईद का शो हो और उसमें ये हंसी मजाक ना हो तो फायदा क्या है? और मैं भी शो और उसमें गाना ना हो, ये कैसे हो सकता है? I can't. आपकी तालियां बजाएंगी महविश तक। आपकी तालियों में गूंज होगी तो महविश उठेगी। आपकी तालियां मजबूर करेंगी कि महविश हमारे लिए गाना गा रही है कि नहीं। महविश अब तो बनता ही है। I think हमें फिल्म का गाना गाना चाहिए। हाँ, ऑडियो आ रही है? बिल्कुल आ गया। मैं नबील को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो मेरे साथ गाना गाएं जो हमारी फिल्म में आतिफ असलम ने गाया है। वो गाना हम गुनगुनाते हैं थोड़ा सा ऑडियंसेस के लिए। ओके। कहानियों की एक परी हाथ ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है ये दिल खुशी से भूल के, यूं गुबार की तरह निकला मेरे हाथों से है। ओ मौसम है ठंडा, वाह, ये कोई गाना नहीं हुआ। ये तो आपस में खेल कूद कर रहे हैं। तालियां बजाएंगी नहीं, हमें और basically बताएंगी अपने कि अब promotions के एक दिन याद आ गाना गया। होना चाहिए। एक्चुअली हमें अपने प्रमोशंस के दिन याद आ गए जिसमें हम लोग बस हंसते और रहते सुना थे। आपने पूरे पंजाब में सबसे बड़ी प्रमोशन की है, छा गए आप जी। लोग। माशाल्लाह से क्लब में बहुत प्यार मिला है पंजाब की तरफ से। तो एक गाना पंजाब को तो डेडिकेट करके जाना पड़ेगा। लोग सभी फनकार हैं। मैं भी जो भी अपनी पसंद का गाना हो, हाँ प्लीज आपकी अपनी पसंद अपना का कुछ गाना। गाना। Please, आपकी पसंद का गाना। अरे हम इसलिए आवाज सबके गले दरअसल खराब गाना है। मेरा एक्चुअली गला बहुत और खराब मैं है, एक 2 सुबह दिन बुखार से। में don't worry। आप गा थोड़ी नहीं है। मैं गा भी लूंगी। पैसे मिल रहे हो सर ना गए, ये कैसे हो सकता है? जल्दी 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 कौन क्या सा तो ना कुछ गाना स्टूडियो गाना। जल्दी हाँ। जल्दी जल्दी। ओके, मेरा कोक स्टूडियो गाने का शुरू का थोड़ा सा पार्ट कर रहे थे। कोई राज़दां कौन जाने किस रास्ते मिल जाए, वही हम जुबां जिंदगी में आए तो ये दिल जाए, चाहे बेईमान होके भी मेरा ईमान बन जाए, क्या दास्तां दिल में है काहे को छुपाए। Thank you so much. Such a lovely song. और जनाब इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप लोग मुझे पता है कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि हम यही मौजूद हैं आपकी ईद का मजा दोबारा करने के लिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एनर्जी के साथ, तालियों में भरपूर। क्या चाहिए
चाहिए लाइफ में? प्यार चाहिए। अल्लाह, लगता है इस शो के बाद प्यार की और रिश्तों की तो लाइन लगने ही वाली है। मोहब्बत की तलाश है महविश हयात को ब्रेकिंग न्यूज। भाई ओम साहब को भी तो पता चलना चाहिए कि जितने हमारे दिलों में मोहब्बतें हैं वो हमारी तालियों के जरिए इन तक पहुंच रही है ना। वो तो आखिरी जो सीट पे बैठे हैं उसकी भी ताली की आवाज यहाँ आनी चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और आप देख रहे हैं बड़ा शो बड़े चैनल पे समा में जनाब। और ईद के दिन हम आपके लिए लाए हैं ईद का मजा दुबारा कर दे, जहाँ आ रही है मजे मजे की खुशबू, वही टीवी पे है अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्यारे प्यारे चेहरे और हो रही है मजे मजे की बातें। तो जब मजे मजे की बात हो रही है वहाँ ये जानना भी जरूरी है कि फिल्म की प्रमोशन के दरमियान कितनी प्रॉब्लम्स हैंडल करनी पड़ी महविश को। जरा ये तो बताएं, क्योंकि रश आपने तो माशाल्लाह पंजाब छा गए आप लोग। इतनी बड़ी प्रमोशन अब तक मैंने किसी फिल्म की नहीं देखी और ना ही सुनी। तो पहले तो आप लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी जनाब इस चीज़ की। क्या रहा फिल्म की प्रमोशन में और फिर हम ओम साहब से भी जानेंगे। हम गए गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद। तो ये वो जगह है जहाँ पे लोगों को इतना they don't get to see celebrities or stars except for the Lahore except for Lahore and Islamabad। तो जब हम इन शहरों में गए तो वो जो प्यार था लोगों के जुनून और they were going crazy कि यार पाकिस्तान वाले कितना ओन करते हैं अपने लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल प्यार thousands of people। एक जगह तो ऐसा हुआ कि हम पहुंचे वहाँ more than 5,000 people were there माशाल्लाह। और हमें पैर रखने जी और बस मैं फिजा का हाथ पकड़ी रहती थी। और फिजा किसका हाथ पकड़ती थी बेचारी? फिजा के हाथ बहुत मजबूत है। ग्रेट, प्रोड्यूसर के हाथ मजबूत होने ही चाहिए तभी तो। सर आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और इट वाज वेरी वेरी टचिंग एक्सपीरियंस और बहुत जज्बाती एक्सपीरियंस था। और एक तो ये कि ये मोहतरमा जो इन्होंने ऐसा किया है ना जी, ये बिल्कुल सच है। अच्छा। और मैंने जो पहले इनके बारे में कहा वो बकवास है। ये अगर कोई शख्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम ना करे सही तब इन्हें गुस्सा आता है। ओके। अगर आपकी कैपेसिटी ही नहीं है उनसे ज्यादा तो ये खामोश रहती है। सही। लेकिन आप इससे अच्छा कर सकते हो कोई भी काम हो बिल्कुल, तो फिर ये चाहती हैं कि वो अपना बेस्ट दे 100% दे, बिल्कुल जो कि वाजिब है, जो कि सही है। बिल्कुल सही है। इसीलिए कई बार डायरेक्टर भी जरा उलझ जाता था कि क्या है, वो आ जाता है बेचारा उसमें। लेकिन वो भी रोप पे है, वो बेचारा डरा साहब ऐसे बैठा हुआ है। लेकिन ये किसी के रोप में नहीं है भाई, ये किसी के रोप पे नहीं है। अच्छा फिजा, और मैं आपने फिर आपसे भी जान के आप लोगों ने कभी सोचा था कि इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा फिल्म की प्रमोशन के दरमियान? नामालूम अफराद बना रहे थे उस वक्त नहीं सोचा था, बट नामालूम अफराद के बाद जिस तरह से ऑडियंस ने सपोर्ट किया, जिस तरह से उनको फिल्म पसंद आई और फिर जब एक्टर इन का ट्रेलर आया तो उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो इतना उम्मीद थी और हैविंग ओम पुरी साहब, महविश हयात, फहद मुस्तफा, तो इनकी माशाल्लाह से बहुत फैन फॉलोइंग है, व्यूअरशिप इतनी ज्यादा है। तो लोग मतलब फहद तो बेसिकली फहद व्हेन मूव्स ना the city moves और फहद फुल ऑफ एनर्जी है। एग्जैक्टली, तो कहीं पर नारे लग रहे होते हैं महविश, कहीं पे ओम पुरी साहब के हम यूनिवर्सिटीज में गए, लाहौर में लम्स गए, एफसी कॉलेज गए एक कॉलेज में महविश हमारे पास साथ नहीं गई। हाँ, एक नॉट वेल। तो लड़कों ने वहाँ पे चीखें मारी कि आप लोग क्यों नहीं लेके आए। ओए होए होए, तस्वीरें बांट देते हैं। बिल्कुल, तो वो बड़ा ये क्या कहते हैं लोगों के लिए भी एक साथ, मतलब ऐसी ट्रीट तो उनको पहले मिली नहीं है कभी। महविश भी है तो फहद भी है तो ओम पुरी साहब भी है, तो वो बहुत ही ओवरवेल्म। एग्जैक्टली। आपको कैसे जो आपसे कहा था ना, इन्होंने कहा 110%, मैंने कहा बहुत कम कह रही हैं। उसकी एक पुख्ता वजह है। वजह ये है कि नामालूम अफराद बड़ी मीठी, प्यारी, चार्मिंग, लाइट हार्टेड कॉमेडी थी। सही, ठीक है ना। और ये इसमें भी लाइट हार्टेडनेस है, अच्छे गाने हैं, अच्छा डांस है। ये आपने फहद जो है बहुत ही वंडरफुल डांसर, वेरी टैलेंटेड यंग मैन, एंड
सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है और सीरियस सीन्स भी बहुत अच्छे से किए हैं। तो डेप्थ है, गहराई है इसमें। वो गहराई इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेगी। और इस फिल्म में लाइट हार्टेडनेस के अलावा जज्बात भी है। और जज्बात ऐसे नहीं है कि आपका सर भारी हो जाए। जज्बात ये है जो दिल को छू जाते हैं। हाँ, दिल को छुएंगे और एक तरह का आपको जिंदगी का एक आप रिलेट कर पाते हैं आप मकसद ढूंढ रहे हो। अगर सही, हर आदमी मकसद ढूंढता है जिंदगी का। अगर कोई खो गया हो तो उसको ये फिल्म बताएगी देयर इज मकसद कोई है। एक मकसद है लाइफ का और वो ये है जिसको तुम ढूंढ रहे थे। वो आपके ही इर्द गिर्द होता है लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि हमने बड़ी परेशानियां अपने सरों पे सवार की होती है। एक और एक्टिविटी करूंगी आपके साथ, रैपिड फायर हो जाए। हो जाए भी। महविश तैयार है रैपिड फायर के लिए? महविश से अभी आज हम जानेंगे कि महविश के लिए कौन ज्यादा अजीज है। और महविश बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लेना, ठक करके जवाब देना है। वो तो बिल्कुल सामने बैठे हुए हम लोग, क्या मतलब ही यही होता है। सो प्लीज अगर मैं तुम लोग का नाम ना लूं तो समझ जाना मैं इनके बारे में सवाल ही नहीं कर रही हूँ। इसलिए डायमंड्स 2 शोबिस, गुस्सा, मंजिल, शादी, जर्नलिज्म, महविश, फूड, एक्टर इन लॉ। क्या चाहिए लाइफ में? क्या चाहिए लाइफ में? प्यार चाहिए। कोई एक ऑप्शन था, जल्दी से देना था। प्यार। हाँ, प्यार, लव। प्यार। प्यार है तो सब कुछ है। अल्लाह, लगता है इस शो के बाद प्यार की और रिश्तों की तो लाइन लगने ही वाली है। पता नहीं अब रिश्ते उनमें से किसको चुनते हैं, लेकिन देखें मोहब्बत की तलाश है महविश हयात को। ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा जी, तेजी से जाएंगे हम फिजा की तरफ। फिजा, कहानी, सुकून, स्क्रीन, कास्टिंग, कामयाबी, दिमाग, उम्मीद, प्रोडक्शन या अवार्ड? I want to stay optimistic. उम्मीद। 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 फिजा ने चुना उम्मीद को जनाब। तो अब हम आते हैं ओमपुरी साहब के साथ। ओमपुरी साहब, मैं इसमें जो लिखा है वो आपसे पूछ ही नहीं रही। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपने हमारे आर्टिस्टों के साथ तो काम बहुत कम किया। आपकी पहली फिल्म है, आपने महविश और मुस्तफा के फहद के साथ काम किया। आपने अपने लोगों के साथ बहुत सारा काम किया, ठीक है। शाहरुख खान, सलमान खान, नसीरुद्दीन शाह या ओमपुरी? ओमपुरी। इसे कहते हैं खुदपसंदी, खुदा के वास्ते। ओमपुरी है तो आपने बड़ा सेफ गेम खेला है। अच्छा, अनसेफ खेल लेते हैं हम। हाँ ना जी। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या नसीरुद्दीन शाह? सलमान खान। सलमान खान, जबरदस्ती। नबील, आपके लिए इंसानियत, डायरेक्शन, कॉमेडी। सॉरी इंसानियत, डायरेक्शन, कॉमेडी, थकन, डिस्कवरी, फ्रेम, नजर, कैमरा या फिर फैमिली? इंसानियत। सादिया? इंसानियत। इंसानियत बोल रहा था ना? इंसानियत। ओह माय गॉड, वंडरफुल। खूबसूरत जवाब दिए क्योंकि अगर आप में इंसानियत है तो सब कुछ उसके अंदर सिमट कर आ जाता है। उम्मीद है तो अवार्ड तो मिल ही जाता है ना? क्या हसीन जवाब है जनाब। तो जनाब, यहाँ तो हो गई बात पूरी, लेकिन बात है अधूरी क्योंकि अभी है कुछ बाकी। लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं जनाब भरपूर तालियों में। हिंदुस्तान में ये ऐलान जाके जरूर कर दूंगा कि भाई वो आ रहा है इंशाल्लाह। लेकिन ज्यादा उम्मीदें ना रखें क्योंकि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। एक दफा फिर ईद मुबारक जनाब। यहाँ मौजूद है हमारे साथ हमारी पूरी बेहतरीन भरपूर कास्ट जनाब जो लेकर आई है आपके लिए बेहतरीन फिल्म इस ईद पर, जिसके लिए अभी आप लोग घर से भागेंगे, शाम को सिनेमास भरे हुए होंगे। और मैं भी यही चाहती हूँ और यही मेरी दुआ है कि या अल्लाह जो लोग जहाँ जहाँ अपने अपने तय काम कर रहे हैं मौला उन्हें कामयाबी अता करता जाए, इसी तरह ही जनाब। लेकिन अब हमने बात कर दी कुछ जरा दिलों की। दिल में क्या है छुपा हुआ वो जानेंगे क्योंकि वक्त बहुत तेजी से जा रहा है। आप लोगों से रुखसत भी लेनी है लेकिन कुछ चीजें रह गई हैं वो जानते हैं। महविश, लाइफ में क्या सोचा है?
एक्टिंग के अलावा कभी कुछ सोचा? वैसे कभी तुमने, मुझे लगता है एक्टिंग को भी पहले सीरियस नहीं लिया था। नहीं, हमेशा से सीरियस लिया है और मैं चीज़ें प्लान करके नहीं चलती। Whatever comes my way, मैं उस हिसाब से उसको डील करती हूँ। प्लान यही है कि अच्छे से अच्छा काम करूँ, अभी जो काम कर रही हूँ उससे मजीद बेहतर से बेहतर काम करूँ। स्क्रिप्ट को मद्देनजर रखती हो, टीम को मद्देनजर रखती हो, या हीरो को? कौन साथ है? कास्ट मैटर नहीं करती, मैटर करती है कि स्क्रिप्ट क्या है, कैरेक्टर क्या है, डायरेक्टर कौन है, टीम क्या है, उसके बाद आप देखते हैं कि कास्ट। बट कास्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। काम तो काम है, काम तो काम है ना? इसी के साथ जरा उस कैमरे में कह दो ईद मुबारक भी। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एक्टर इन और रिलीज हो चुकी है, तो आप लोग जा सकते हैं सिनेमा, अपनी फैमिली को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर, दूसरों की फैमिली को भी ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। जरूर देखिएगा एक्टर इन लॉ। वाओ, जरूर देखिएगा जनाब एक्टर इन लॉ। नबील, आप क्या कहेंगे किस सिलसिले में? मेरे सिलसिले में कहते चले मतलब हेलो, हम फिल्म की प्रमोशन के लिए बैठे, आप चाहे जिसकी भी बात कर दे, किसी रोशनी की बात कर दे, किसी चांदनी की बात कर दे, या चाहे तो ईद पे बात कर दे। आज आप समा चैनल पे बैठे हुए हैं, ईद का शो है। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज हमारे लिए डबल ईद है। मैं चाहूंगी ये बात जरा कैमरे में देख के कहें। समा के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज हमारे लिए तो डबल ईद है, बिकॉज आज बकरा ईद भी है और आज हमारी फिल्म एक्टर इन लॉ भी रिलीज़ हुई है। तो तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वो जाकर ये फिल्म देखिए, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छी और बहुत ही लाइट हार्टेड और एक बहुत ही मज़ेदार हमने फिल्म बनाई है। आप जब देखेंगे तो आपको इसको देखकर बहुत ही मज़ा आएगा। हम वही लोग हैं जिन्होंने नामालूम अफराद बनाई थी, तो इस बार हम ईद पर आपके लिए एक्टर इन लॉ लेकर आए हैं, और जाइए और देखिए। देखिए, लोग पूछते हैं बहुत बार कि जी आपकी फिल्म की TRP क्या है? तो TRP खूबसूरती भी हो सकती है, बिल्कुल, टैलेंट भी हो सकती है, और टैलेंट के हिसाब से मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी TRP इस फिल्म की है, वो है आपका फहाद मुस्तफा। तालियों में जान क्यों नहीं है? फहाद मुस्तफा है भाई जी। वो आपने उसको डांस करते हुए पिछली फिल्म में देख लिया होगा और लाइट हार्टेड भी देख लिया होगा, लेकिन इस फिल्म में आपको उसके अंदर की गहराई भी पता चलेगी। और मुझे तो खतरा ये है कि हमारे जो 3 खान हैं हिंदुस्तान में, हाँ, जो बड़े प्यारे हैं और हिंदुस्तान उनसे बेहद मोहब्बत करता है, और हिंदुस्तान से बाहर भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। 25 साल से कम वो गद्दी पे बैठे हुए हैं, हाँ, उनको कोई हिला ही नहीं सकता। सही। अगर कोई आदमी थोड़ा बहुत उनको नर्वस कर सकता है तो आपका फहाद मुस्तफा। वाह जनाब, बहुत खूबसूरत। ये बहुत जवान है अभी, सही है, टाइम भी बहुत है। हाँ, मटक सकते खान साहब तो 50 साल में जा रहे हैं, यहाँ तो टाइम ही बड़ा हमारे भाई के पास। हाँ, बस मैं हिंदुस्तान में ये ऐलान जाके जरूर कर दूंगा कि भाई वो आ रहा है इंशाल्लाह। लेकिन ज्यादा उम्मीदें ना रखें, क्योंकि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। ओ मेरे खुदा, और बाकी सबको पता है कि इस्लाम में 4 शादियां जायज है ना? सर मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान के हवाले से मैसेज दे। आपके पास सही वजह होनी चाहिए, वजह होनी चाहिए ना। वो सही वजह ढूंढ लेते हैं, सारे मर्दों का कमाल है। आपकी सोच है ये वजह नहीं ढूंढते। लेकिन ये आपको ये नहीं लगता कि ये ज्यादती है औरतों के साथ? बिल्कुल ज्यादती है, औरतों को भी ये हक होना चाहिए, है ना? हाँ। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि सर आप और कैमरा और आप पाकिस्तान के हवाले से और एक ईद मैसेज जरा मेरे व्यूअर्स को, समा के व्यूअर्स को दे दें प्लीज। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे बड़े भाइयों, क्योंकि अब्बा जान तो मैं किसी को कह नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद ही अब्बा जान लग रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको इस ईद की ढेर सारी दुआएं अल्लाह से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप खुशियों की बौछार करें, आमीन। और आपके मुल्क में तरक्की हो,
अमन हो, आमीन। सब भाईचारे के साथ रह सके। ये पैगाम आप पूरी दुनिया को भी दें कि देखो पाकिस्तान। वाह, और ईद मुबारक भी है। हाँ, सॉरी, आज ईद है, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। जनाब, लम्हात बहुत कम है और मुझे ये शो को ख़त्म भी करना है, लेकिन मैं इस शो को ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इनकी ही फिल्म का एक गाना है। सबसे पहले तो मैं ओमपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच। लवली महविश हयात, थैंक यू सो मच मेरी जान, तुमने यहाँ टाइम निकाला और सिर्फ मेरे लिए नहीं, समा के देखने वालों के लिए ये टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। हैड अ लवली टाइम। हम चाहेंगे कि इनके ही फिल्म के गाने के साथ हम जाएं जनाब। आप कल का शो मत देखना भूलिएगा, क्योंकि कल का शो भी आपके लिए ही है। ईद मुबारक, ईद को एंजॉय करें और खुदा के वास्ते ओलियां छोड़ना कहीं नहीं फेंकनी, सब सही जगह पे जाके डालनी है, तो गाना हो जाए ना। किस्मत ने बोला जो काला है